कुछ आर्टिस्ट हैं, थिएटर के आर्टिस्ट हैं, कहते हैं अगर आपने अच्छा एक्टर बनना हो ना ज़ोहेब, पहले थिएटर कर लो। ठीक है, तो मैं भी ठीक, हाँ, अभी इसके बाद आप फौरन जाएं, एडमिशन कराएं। तो ऑनेस्टली जिन लोगों ने थिएटर किया होता है ना, उनका आप ड्रामाज में देखते हैं, उनका जो वॉइस थ्रो, जो एक्सप्रेशन होल्ड, बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है। मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस होती है और सारी चीजें उन्हें पता होती है, उतार चढ़ाव आवाज का क्या है। और अभी आप देखते हैं ना जब ड्रामा से, तो पता चलता है ये थिएटर का। अच्छा, फीडबैक वहीं आ जाता है ना, उसी वक्त पता चल जाता है आपको कैसी परफॉर्मेंस रही है आपकी, है ना? बहुत बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस आती है, कमाल। तो निम्रा बुच्चा का जब मैं टीवी पे काम देखा और मुझे पता चला कि भी ये तो थिएटर ट्रेंड है, इतना पढ़ी हुई भी है इसमें, थिएटर एंड आर्ट्स, तो समझ आए कि इतनी जानदार परफॉर्मेंस इनकी, चाहे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हों पाकिस्तान में, ऑलवेज अमेजिंग। और इनका एक ड्रामा चल रहा है अभी इस वक्त नापा में थिएटर में, जिसमें और भी बड़े कमाल एक्टर्स इनके साथ हैं। अभी शो पे हम उनसे बातचीत भी करेंगे। द मदर के नाम से ड्रामा चल रहा है जी, और उसको सारा उर्दू तर्जुमे के साथ उन्होंने माँ का उन्वान दिया। अच्छा, फ्रांस में चला काफी अर्सा, बड़ा पॉपुलर हुआ, और अब उसको उर्दू में वही बात है। और जैसे हमने कहा ना कि माँ तो माँ ही होती है हर जगह की, तो माँ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या बच्चे समझते हैं नहीं समझते, कितने मसाइल से होते हुए अपने बच्चों को वो जो है ना उनकी परवरिश करती है, और उसके बाद जब माँ को छोड़ दिया जाता है और क्रेडिट नहीं दिया जाता या फिर अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, तो कितनी मिजरीज लाइफ में गुजरती है। तो हमें ज्वाइन किया कास्ट ने, बिल्कुल 9 से लेकर 18 तक ये चलेगा ड्रामा, अभी भी चल रहा है, तो आप थिएटर जाके देख सकते हैं। निम्रा बुच्चा ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ ईशा शकील, इन्होंने भी इस थिएटर में किरदार अदा किया है, और अशमल लालवानी ने भी इस प्ले में किरदार अदा किया है। तो तीनों हमारे साथ जबरदस्त एक्टर्स हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इतने पक्के एक्टर्स हमसे बात करें, कहाँ से शुरू करें? कैसे हैं आप? निम्रा प्लीज वेलकम टू द शो। बहुत खुशी हो रही है आप तीनों हमारे शो पे भी आए। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है नादिया, बहुत अरसा हो गया आपसे बात नहीं हुई। निम्रा, अरसा हो गया तुम्हारा। मैं जो देख रही थी वेब सीरीज, वो एक्सेस नहीं था, कहाँ देखूं तुम्हें? बस ना देखिए ना, बस मुझे आप अभी देख लें बस। सही है, नहीं, बहुत ही हटके आप काम करती हैं। पैरेलल जो सारा काम है, लोग इस तरफ प्रोड्यूस करते हुए जरा डरते हैं कि भाई लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा निम्रा, टेल अस अबाउट दिस थिएटर प्ले, और ये फ्रांस में चल रहा था, वहां से यहाँ किसने सेलेक्ट किया, व्हाट इज इट अबाउट, थोड़ा इसकी डिटेल बताएं। जी, तो तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया है मुझे। नापा की एक ग्रेजुएट हैं उसामा खान, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैं लंदन में रहती हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ एक प्ले करना पसंद करेंगी। और मुझे मतलब मैं काफी अरसे से टीवी कर रही हूँ, फिल्म कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, लेकिन करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन थिएटर बहुत अरसे से नहीं किया था। और एक वो आपको होता है ना कि थिएटर को आपकी जरूरत होती है और आपको थिएटर की जरूरत होती है। अगर आप वाकई अपने आप को एक अदाकार समझना चाहते हैं, या आप अपनी एक एक्टिंग मसल को दोबारा से जो वीक हो चुकी होती है मेरे ख्याल में स्क्रीन पे काम करके, उसको दोबारा बनाने के लिए मसल को आपको थिएटर की जरूरत होती है। और सो इट वाज अ डिफिकल्ट प्ले, इट्स अ फ्रेंच प्ले जो कि फ्लोरियन जेलर ने लिखा है, जिनका एक और मशहूर प्ले है द फादर, जो जिसकी ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। और काफी इन्होंने ये 3 ड्रामे लिखे हैं, फादर, मदर, सन, और ये इतने इस कदर पेचीदा लेकिन बहुत ही महसूस करने वाली स्क्रिप्ट्स हैं। सो ये स्क्रिप्ट जब हाथ में आई, उन्होंने मुझे कहा मैं करूं, तो जब से हम इस पर काम कर रहे हैं और कोशिश ही कर रहे हैं कि इस किरदार को बना सकें। इट्स आई डोंट वांट टू से, आई नो हर इंसान कहता है ये किरदार बड़ा हटके है, लेकिन आई थिंक ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मदर बहुत ही हटके है। और मेरे ख्याल में मैंने इससे मुश्किल काम स्टेज पर नहीं किया है, और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। निम्रा, और मुझे बताएं निम्रा ये कह रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये माँ बाप, ये जो हमारी जिंदगी में इनकी बड़ी वैल्यू होती है, और जो सेक्रीफाइस इन्होंने किया होता है, हम कई दफा उनको क्रेडिट नहीं देते, सरफे नजर कर देते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई थिंक माओ के साथ, और मैंने ये हमारे घर घर की कहानी है जिसे कहते हैं, माएँ जो है वो फैमिली का मेन कैरेक्टर होती है, उनका मेन रोल होता है जिंदगी में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है ना, जो मेन से जब वो साइड रोल, और फिर बिल्कुल ही उनको वो इनविजिबल हो जाती है हमारी जिंदगियों में। हम उनको आते जाते
उनकी आवाज सुनते हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे होते एक्चुअली वो क्या कह रही होती हैं। सो ये तो थोड़ा बहुत तो महसूस किया मैंने, लेकिन इस किरदार को प्ले करके वाकई, और आई थिंक जो लोग देखते भी हैं उनको भी ये समझ आता है कि हाँ, हम माओ को सुनते नहीं, हम उन्हें देख नहीं सकते, तो माएँ एक तरह से इनविजिबल हैं हमारी तो जिंदगी यहाँ में, इस वो ड्रामे हैं। में माँ को हम देखेंगे भी, सुनेंगे भी और महसूस भी करेंगे कि वो क्या महसूस कर और माँ है तो माँ की ज़ाहिर औलाद भी होगी, जी जी, बेटी भी ये होगी और ईशा और बेटा भी। अशमल हाँ। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा कैरेक्टर हैं भाई। किससे शुरू करें हम? ईशा से अशमल, शुरू हाँ, करते हैं। चलें लेडीज फर्स्ट। हाँ जी बेटा। जी ईशा, कैसा लग रहा है आपको इस थिएटर, इस प्ले में काम करते हुए? क्या तजुर्बा रहा और वो एहसास? एंड टेल अस अबाउट योरसेल्फ आल्सो, कब से आप एक्टिंग कर रहे हो? और हम बहुत जल्दी ड्रामों में देखेंगे, मैं तो कह रही हूँ अभी अच्छा टाइम ले लो उसका, फिर बिजी हो जाएगी। Assalamualaikum, thank you for having us. मैं बेसिकली थिएटर कर रही हूँ 2011 से, और मैं लाहौर में करती थी। आई शिफ्टेड टू कराची 3 साल पहले। और एक्टिंग के अलावा आई एम अ राइटर एज वेल, डायरेक्टर एज वेल, प्रोड्यूसर एज वेल। सो मेरी फिल्म डिग्री है MCA से। तो this theater play, I think it's the biggest that I've done till date, and बहुत अच्छा experience था, especially working with Nimra ji. Obviously, मैं उनकी fan हूँ वैसे। कैरेक्टर क्या है आपका ड्रामे में, इसमें द मदर में क्या? मैं basically मेरे 4 characters है basically. This is a psychological thriller, so I'm doing different characters. So I'm playing the son's girlfriend. I'm also playing the daughter and a nurse. So वो आपको देख के समझ आएगा, but I'm playing different roles. मतलब रियल हो या साइकोलॉजिकल कुछ हो इधर उधर दूसरी दुनिया में? ये एक ओपन टू इंटरप्रिटेशन है ना? अच्छा। ऑडियंस के लिए, लेकिन इन द स्क्रिप्ट इटसेल्फ मैं मतलब एज अ डॉटर एंड एज अ गर्लफ्रेंड। आप काफी अच्छे से माशाल्लाह थिएटर कर रहे हो, तो ड्रामास का कुछ हुआ एक्सपीरियंस? ड्रामास मैंने 1-2 किए हैं अभी तक। फिर क्या हुआ? नहीं मजा आया? नहीं मुझे लग रहा है ईशा आप ये कह रही है कि टेम्परामेंट ही और है हमारा, हम थिएटर एक्टर्स हैं। हम फौरन फीडबैक लेते हैं, फौरन लाफ्टर लेते हैं या फौरन दाद लेते हैं। मतलब ड्रामा वाज टू फास्ट फॉर यू और टू स्लो? No, it's not that. But थिएटर का obviously एक एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। It's as an art form, it's very much raw and बहुत उसमें एक डिफरेंट एक प्रोसेस होता है सारा। हाँ, लेकिन मुझे कहते पाकिस्तान में रिकग्निशन, फेम, वो जो एक चीज़ है वो आपका इसका ड्रामा ही उसका फिर एक नेक्स्ट उसकी ट्रांजिशन बनती है, लेकिन आपने नहीं किया अभी तक। 2-3 किए हैं, बट होपफुली वांट टू डू मोर। चले अशमल को भी। अशमल कैसे उठे, जागे भाई या कॉफी पिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं और कैसा एक्सपीरियंस रहा निम्रा के साथ, इतनी एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करते हुए। जी बिल्कुल। मेरा जो किरदार है उसका नाम अरसलान है, और वो जो निम्रा जी का किरदार है, माँ उनके बेटे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं इस ड्रामे का विलन हूँ, अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में कहूँ, लेकिन ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी है। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं इतने सीजन्ड अदाकार के साथ मैं स्टेज शेयर कर रहा था। निम्रा जी भी हैं, और जो हमारे प्ले में फादर का किरदार अदा कर रहे हैं सुनील शंकर, ये दोनों एक बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस वेटरन एक्टर्स हैं, और इनके साथ काम करना हम यंग आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और किरदार जो मेरा है उसका वो एक ऐसी टेंडर एज पर है जहाँ पर वो अपने बारे में भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, और घर की मसाइल में भी वो परेशान है। तो एक तरीके से कहूँ तो बहुत ही जो आजकल देखा जाता है 25-26 साल में जो यूजुअल सिचुएशन होती है लड़कों की भी लड़कियों की भी घर में, कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी और अपनी जो घर की ज़िंदगी है उसमें जो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक उसकी सॉर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। बाकी चूंकि ये एक फ्रेंच प्ले है और चूंकि एक एब्सर्ड और साइकोलॉजिकल थ्रिलर है,
तो उसे बहुत ही सीधे तरीके से नहीं दिखाया गया है, उसे बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से दिखाया गया है, जो ज़ाहिर है अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। अच्छा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ अशमल, अपना जरा थोड़ा सा करियर की जी जो जर्नी है उसके बारे में बताओ। जी बिल्कुल। मेरी थिएटर से वाबस्तगी 2018 से शुरू हुई। मैंने अपनी थिएटर एजुकेशन नेशनल एकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स से की है और 2018 से लेकर मैं वहाँ पर हूँ और तब से ही थिएटर करता आ रहा हूँ और मैंने अब तक थिएटर ही किया है। बस जी। आगे भी बात करते हैं, हम करेंगे और बात। आगे ड्रामाज में, फिल्म्स में काम करना चाहोगे आप, थोड़ा कमर्शियल साइड? जरूर, कौन नहीं चाहता ड्रामाज और फिल्म करना। अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर कैसा करेंगे। ड्रामा, कौन सा कैरेक्टर करना चाहोगे? रिसेंट टाइम्स में ड्रामा देखा और कहो ये कैरेक्टर तो मैं ऐसा करता कि ओफो। नहीं, मेरे ख्याल में जो कैरेक्टर जिसको मिलता है, मेरे ख्याल में वो उसके नसीब का ही होता है, तो वो जैसा करते हैं फिर वो कैरेक्टर वैसा ही रह लेकिन जाता है। एनी इंस्पायरिंग कैरेक्टर कि ये मैं कैरेक्टर करना मैं चाहता हूँ? जरूर चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं अगर ड्रामा या फिल्म करूं तो मुझे जिम्मेदार कैरेक्टर्स मिले, ऐसे कैरेक्टर्स मिले जिनमें किसी किस्म की डेप्थ हो, और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बात, मतलब मेरे ख्याल में कि एक लिखे हुए अच्छे कैरेक्टर्स हो, भले छोटा कैरेक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे ड्रामे में हो, लेकिन या पूरी फिल्म में हो, लेकिन एक जिम्मेदार कैरेक्टर हो और एक अच्छा परफॉर्मेंस का in-depth मार्जिन। character। कौन सा कैरेक्टर करना चाहोगे? हमायूं सईद ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ, या क्या था भाई, शेर दानिश तैमूर का, या बिलाल अब्बास मेरी जिंदगी है तू? बताओ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैंने इनमें से कोई भी ड्रामा नहीं देखा हुआ, लेकिन बीच में आपने एक और नाम लिया था सरमद खूसट का। मैं उनके सरमद craft से खूसट का बहुत ज्यादा नाम, वो तो मुतासिर मुझे वो तो निम्रा से ही पूछना हाँ, है। वो पता है। और बहुत मुतासिर हूँ उनके काम से, तो अगर तो मैं किसी से इंस्पायर्ड हूँ तो ज़रूर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और एक बहुत ज़बरदस्त मंझे हुए अदाकार भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो मैं ज़रूर वैसा काम करना चाहूँगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा निम्रा, मुझे बताएं कि अभी ये मतलब फ्रेंच प्ले है ना ये, तो इसमें हम भी ये बात कर रहे थे अपने शो पर कि माँ होती है, लेकिन फिर भी जब आपने इसको उर्दू में किया तो वहाँ की सोसाइटी अलग है, वहाँ रिलेशनशिप्स अलग हैं, वहाँ पर कोई फैमिली सिस्टम उस तरह नहीं है, वहाँ बच्चों को ऐसे ख्याल नहीं किया जाता जैसे कि आप घर में रखें और फिर स्कूल गया है नहीं गया, खाना खाया नहीं खाया। तो यहाँ पर आके जब आपने उर्दू में किया उसको, तो जो लोग ऑडियंस बैठी थी उन्होंने कैसे देखा इसको कि अपने माशरे की कहानी है, हमारी माँ की कहानी है, किसी और माँ से इंट्रोड्यूस कराया आपने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है सुहेब। आप जब कोई प्ले ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, और अक्सर हमारे यहाँ ट्रांसलेशंस ही परफॉर्म की गई हैं, चाहे आप ये हिस्टोरिकली देखें, शेक्सपियर जो भी हुआ है उर्दू में यहाँ पर किया गया है, और जाहिर है कि वो शेक्सपियर हमारे इस इलाके के तो नहीं है, लेकिन जो इमोशंस होते हैं, जो एक उसकी मास्टरी होती है ऑन सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग इमोशंस और सीन्स, और उनको यूनिवर्सल जो आपकी चीजें हैं, मतलब जब आपको कोई दुख होता है या खुशी होता है, आप कोई नज़म करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो किसी उर्दू शायर की ही हो, वो किसी पंजाबी शायर की भी हो सकती है, वो किसी अंग्रेज शायर की भी हो सकती है। सो इस तरह से आपको हमारे यहाँ ड्रामों की सिलेक्शन ओरिजिनल प्लेस की क्योंकि कम है, तो बहुत सारे लोग जो है बाहर ढूंढते हैं कोई चीज जो स्क्रिप्ट उनको दिल को लगे। सो इसमें ये है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये फ्रांसीसी सोसाइटी का है, और तो उसको पाकिस्तान में परफॉर्म करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजों की चॉइस थी कि इनको बदला जाए या इनको रखा जाए, नहीं रखा जाए, लेकिन जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने ये चॉइस की कि इसको बहुत ज्यादा बदला नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी वो कल्चरल सेटिंग से कोई इतना ज्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस कदर एक बेसिक मिनिमल तरीके से इमोशंस के साथ खेलता है प्ले, कि उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मतलब आपने कोई एक चीज कोई आई डोंट नो, आप अगर देखेंगे आपको ये महसूस होगा, जो इन लोगों ने ये प्ले देखा है, और वो तरह तरह के लोग हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत यहाँ से बाहर जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया है, या जो बाहर हर वक्त ट्रैवल करते हैं,
लेकिन उनकी रिस्पॉन्स जो है वो सेम ही चीजों पर तकरीबन सिमिलर रिस्पॉन्स है। अच्छा निम्रा, ये बताइएगा कि कुछ इसमें बल्कि हमारे से शेयर करें कोई कोई डिस्टर्बिंग सीन, कोई मुश्किल सीन। एक का तो हमने सुना कि जिसमें ईशा जो हैं वो आपको, आपके साथ तो थोड़ा सा कुछ फिजिकल भी हुई, कुछ मारा या कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कोई सीन था? कोई सुनने में बड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, एक्चुअली कैसा हुआ था? हम एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं एज एक्टर्स और एज अ टीम कि जो भी प्ले के लिए हमें लगता है कि हाँ जरूरी है वो हम करते हैं, मिलके करते हैं। और मेरे ख्याल में जो कुछ भी होता है उससे दोनों को तकरीबन बराबर ही तकलीफ होती है। और कोई थप्पड़ का सीन था ऐसे, कोई उन्होंने उसको मारना पड़ा और वो फिर हर दफा जब भी परफॉर्मेंस होती है तो वो रिपीट होता होगा, हर दफा लगता होगा? मैं तो ये सोच, ड्रामे में तो चीट करते हैं, थिएटर में कैसे फिर किया, कैसे किया? नहीं, वो तरीका होता है करने का, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है उनकी भी ये चॉइस थी और हमने ये सब ने डिसाइड किया कि जिस तरह से उसको परफॉर्म किया जाएगा उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट होना चाहिए ऑडियंस पे भी। तो आपने जाहिर है क्लिप्स देखी आजकल। ये एक्चुअली ये मुझे इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि लोग क्लिप्स बनाते हैं आके थिएटर में और फिर वो क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये एक हमारी एक चीज है जो हम जिसके साथ हमें अब रहना पड़ेगा। अब क्योंकि हम इस प्ले की बात कर रहे हैं और ये प्ले ज़ाहिर है माँ पर ही पिवटल किरदार माँ का है, तो कुछ राइटर ऐसे हैं और एक राइटर की मैं बात करूंगा जो बड़े फेमस राइटर हैं, अब नाम मैं उनका नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका मैं एक इंटरव्यू सुन कह रहे थे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि वो हर माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, अच्छी माँ भी है, बुरी माँ भी है। तो मुझे बता निम्रा, आपका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या अच्छी माँ भी कोई होती है, कोई बुरी माँ भी होती है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को बुरी माँ परसीव करते हैं? इस बारे में कुछ आप कह सकती हैं? जी, मेरे ख्याल में हर माँ या औलाद इंसान होती है और इंसान में बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो कोशिश करता है। बहुत सारे कुछ लोग हैं वो पैदा होते हैं बहुत सारी स्ट्रगल्स के बीच में और उनकी सारी जिंदगी लग जाती है उन स्ट्रगल्स को रिजॉल्व करने में। और जाहिर है कि अगर एक माँ की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं या उनके बचपन में भी हुई हैं तो हो सकता है कि वो आगे जाकर अगर उनको रिजॉल्व नहीं करती तो उनको अपनी औलाद को भी पास ऑन करेगी वो ट्रॉमा, और फिर औलाद जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये हम लोग सब एक दूसरे से इतने शदीद जुड़े हुए हैं और हम पिछली जनरेशन से भी इतना जुड़े हुए हैं कि आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि आपके साथ क्या हुआ है और माजी में क्या हुआ और आपको आगे क्या करना है, उसको पीछे छोड़ के या उसको अच्छी तरह से रिजॉल्व करके। तो ये हम सब इसी में हैं और मेरे ख्याल में हर माँ ये चाहती है कि वो अच्छी माँ बने, कोई ये नहीं चाहता कि वो बुरी माँ बने। बस सर्कमस्टेंसेस कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं। अच्छा ये ईशा बताएं, वो पिछली वाली बात पे तो मैं अटक गई कि जब निम्रा को तुम्हें स्लैप करना पड़ा, मारना पड़ा, कितना डिफिकल्ट होगा और वो हर शो में। हाँ, I think that Nimra ji is very very like professional and very sweet as an actor, as a person as well. और मतलब जो सीन की रिक्वायरमेंट है और डिस्कशन, प्रायर डिस्कशंस एंड एवरीथिंग वो हमने की और उन्होंने एज अ प्रोफेशनल एक्टर एंड एज अ स्वीट पर्सन जो वो हैं। नहीं अपना बताओ मुझे, वो तो हैं, तुम बताओ तुमने कैसे मैनेज किया कि इतने सीनियर एक्टर को और रियल मारना इन एवरी शो, वो कैसे उसकी तैयारी की? I mean obviously it is a difficult thing. एक मुश्किल टास्क था मेरे लिए, लेकिन अगेन जब आप कैरेक्टर में होते हो, जब आप सीन एक कर रहे हो और यू नो, तो डू यू ट्राई टू बी जेंटल या ये कि नहीं भाई डायरेक्टर ने कहा है तो फुल फोर्स है, क्योंकि मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। आवाज तो आएगी जब तब पड़ेगा तो आवाज तो आएगी, है ना? तो आप मतलब उस वक्त ख्याल नहीं करते कि नहीं जी फुल फोर्स से हमें करना है, या ये कि नहीं मैं जेंटल थोड़ा सा चीट कर दूं? नादिया आप आके देखें ना, आज आऊंगी मैं, खास इस सीन के लिए आऊंगी। मारोगी तुम, दर्द मुझे होगी। सही है। अच्छा बस निम्रा से सवाल, एक तो टाइमिंग इसकी बता दें कि क्या है, कब से कब तक शाम में है या कितने शोज इसके होते हैं? और मुझे एक और बस सवाल जाते जाते आप बताइएगा कि क्या आप जैसे एक्टर्स या दीगर एक्टर्स जो बहुत क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, इशू बेस्ड काम करना चाहते हैं, हमारी इस ड्रामा इंडस्ट्री में गुंजाइश है उनकी अभी भी या नहीं है? आप मुझसे, मैं
मैं कोशिश करूं सवाल करने। आई थिंक गुंजाइश, आई थिंक हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री मुल्क में और कुछ हुआ है या नहीं ग्रो हुआ है, लेकिन हमारी आई थिंक टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत ग्रो हुई है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं न्यू कमर्स के लिए, और आई थिंक जगह बनानी, हर अदाकार को टाइम लगता है जगह बनाने में, और बहुत जगह है हमारे यहाँ, बहुत बहुत स्टोरीज हैं जो हमें अभी भी सुनानी है, और हर तरह की स्टोरी सुनाई जा रही है टेलीविजन पे। निम्रा जी अच्छा बताएं, बस हमारा टाइम खत्म हो रहा है कि कब कब के कितने बजे आऊं मैं ड्रामा देखने, जी और जो आप बाकी लोग आए, देखना आप वहाँ पे चाहते हैं? 7:30 पहुंच जाएं, थोड़ी चाय लें, पॉपकॉर्न लें, कॉफी लें, और लेकिन देर से नहीं आएगा क्योंकि बिल्कुल शार्प 8 o'clock स्टार्ट हो जाता है। उस एरिया में बहुत ट्रैफिक है, तो टाइम पे पहुंच जाइएगा। और 8 टिकट o'clock खरीदिएगा, हमारा ये भी कहते हैं हो जाता टिकट खरीद के आइएगा। है। हाँ, और अगर नहीं खरीदे तो वहां पे आके ले लीजिएगा। सही है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट जी। अशमल, ईशा, निम्रा जी बहुत शुक्रिया आपका।